Hello friends, this is Dr. Kajal welcoming you to the journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. कलकत्ता से बॉम्बे जाते समय इलाहाबाद के स्टेशन पर ट्रेन 45 मिनट के लिए रुक गई थी। मुझे कुछ मेडिसिन खरीदने थे, इसलिए मैं केमिस्ट की शॉप पर गया, लेकिन वह केमिस्ट कुछ आधी नींद में था। इस वजह से मेडिसिन निकालने में उसे कुछ समय लगा और इस वजह से मेरी ट्रेन छूट गई और मेरी ट्रेन अब अगले दिन थी। मैंने सोचा कि वहाँ के द पायोनियर इस न्यूज़पेपर के बारे में मैंने सुना था और वह इंडियन एस्पिरेशंस का ओपोनेंट था, ऑपोजिशन में था। मैंने उसके एडिटर से बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस एडिटर ने शांति से मेरा कहना सुना और आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी लिखेंगे उसे मैं मेरे पेपर में स्पेस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कॉलोनियल्स के भी एस्पिरेशंस का ख्याल उतना ही रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आप जो भी लिखेंगे उसके बारे में स्पेस पायोनियर में दिया जाएगा। इस अनएक्सपेक्टेड इंटरव्यू से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह रिलीफ था कि मैंने इस समय का सदुपयोग किया, लेकिन आगे जाके इसके परिणाम मुझे साउथ अफ्रीका में भुगतने पड़े। इसके बारे में अगले चैप्टर में हम बातचीत करेंगे। मुंबई से राजकोट में डायरेक्टली पहुंचा। वहां जाने के बाद तुरंत ही मैंने भारतीयों की जो अवस्था साउथ अफ्रीका में है उसके ऊपर एक पैम्पलेट लिखना शुरू किया। लगभग 1 महीना यह लिखना और प्रिंटिंग के कामों के लिए लग गया। उसके बाद में मैंने उसकी हजारों कॉपीज निकाली और सर्कुलेट की। मैंने सारे अलग अलग भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज को और न्यूज़पेपर्स को यह पैम्पलेट भेजा। उसका ग्रीन कवर होने की वजह से इस पैम्पलेट को ग्रीन पैम्पलेट इस नाम से पहचाना जाने लगा। इसी दरमियान मैंने जो ये पैम्पलेट लिखा था उसके बारे में द पायोनियर में एडिटोरियल छपा। यूके की इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी समरी अपने लंदन हेडक्वार्टर को भेजी और लंदन हेडक्वार्टर से इस समरी की और एक ब्रीफ समरी बनाकर उन्होंने नेटल भेजी और नेटल में इस केवल 3 लाइन की समरी का कुछ ऐसा असर हुआ कि उसकी वजह से मुझे बाद में बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन इस समरी में के शब्द भी मेरे नहीं थे और उसे कुछ एग्जैजरेट करके लिखा गया था। आगे इस पैम्पलेट के डिस्ट्रीब्यूशन और आगे पोस्टेज के लिए काफ़ी खर्चा लग रहा था। इसके लिए मैंने मेरे लोकेलिटी के छोटे छोटे बच्चों को जमा किया और जिस दिन उनका स्कूल नहीं होता है उस दिन सवेरे 2-3 घंटे के लिए उनकी मदद ली। एक तरीके से यह मेरा पहला प्रयोग था छोटे बच्चों को वॉलंटियर्स के तौर पर इस्तेमाल करने का। इसी दरमियान मुंबई में प्लेग की बीमारी फैल रही थी और राजकोट में भी इसके आने का डर लग रहा था। सैनिटेशन डिपार्टमेंट को मैंने पत्र लिखा कि मैं मेरी सर्विसेज इस काम के लिए देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक कमेटी के ऊपर अपॉइंट कर दिया। हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम हर रास्ते पे रहने वाले लोगों के लैट्रिन्स का इंस्पेक्शन करेंगे। जब हम गरीब लोगों के घरों में गए तो उनके लैट्रिन्स ठीक ठाक थे और उनको जो कुछ भी सजेशंस हमने दिए उसे वो फॉलो करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब हम अपर क्लासेस में पहुंचे, एक तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन था कि हम उनके लैट्रिन्स का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके लैट्रिन्स बहुत ही ज़्यादा फिल्थी, स्टिंकी और गंदे थे और जो कुछ भी सजेशंस हमने उनके लिए दिए थे वह फॉलो करने की भी उनकी तैयारी नहीं थी। उसके बाद हम अनटचेबल्स के क्वार्टर्स में गए। ऐसा अनटचेबल के क्वार्टर्स को विजिट देने का यह मेरा पहला अनुभव था। कमेटी का और केवल एक मेंबर मेरे साथ आने के लिए तैयार हुआ। जब हमने उनसे कहा कि हमें आपके लैट्रिन्स का इंस्पेक्शन करना है तो उन लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सर, हमारे पास इतनी सुविधा थोड़ी ही है, हम तो यह सब कुछ खुले में ही करते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो हम आपको
को हमारे घर बता सकते हैं, जो कि घर नहीं है, बिल्कुल एक गड्ढे में हम रहे जैसा रहते हैं। मैं जब उनके घर के अंदर गया तो वह काफी साफ सुथरे थे। इस बात का मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनके घर एकदम साफ, उनके बर्तन भी साफ धुले हुए थे। उसके बाद हमारे लोकेलिटी के वैष्णव हवेली, जो कि एक मंदिर था, वहां पर भी हमने इंस्पेक्शन किया, पर मुझे यह समझ में आया कि वहां पर भी ढेर सारी गंदगी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि पूजा की जगह पर भी इतनी ज्यादा गंदगी कैसे हो सकती है। आगे 2 पैशंस मेरे अंदर डेवलप हुए। एक था ट्री प्लांटेशन का और दूसरा नर्सिंग का। एक बार सर फिरोज शाह मेहता को मिलने का मुझे मौका मिला और उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया पब्लिक मीटिंग के लिए। वहां पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही थकान भरा मेरा समय रहने के कारण मैं मेरा स्पीच रेडी नहीं कर पाया था। मैंने सोचा कि मैं टाइम पर ही जैसे आता है वैसे बोल दूंगा, लेकिन मेहता सर का कहना था कि मुझे स्पीच लिख कर देना चाहिए। आखिर में उस मीटिंग में फिरोज शाह मेहता के स्पीच के बाद में मेरा स्पीच था, लेकिन मुझे लिटरली डर लग रहा था। मेरी आवाज बहुत नीचे थी और मैं लिटरली कांप रहा था। आखिर में मिस्टर बादशाह ने वह मेरा स्पीच पढ़ा, लेकिन इस स्पीच का फिरोज शाह मेहता ने उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और वहां से उन्होंने मुझे डायरेक्टली पुणे भेजा, जहां पर अलग अलग विचारधारा के राजकीय नेताओं से मैं मिल पाऊं। वहां पर पहली बार मेरी मुलाकात लोकमान्य तिलक से हुई। तिलक को मिलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे कार्य की सराहना करता हूँ, तुम्हारे लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। साउथ अफ्रीका का जो प्रश्न है उसके बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती है। तुम्हें जब भी चाहे तुम मुझे मिल सकते हो। उनसे मिलने के बाद उनकी यूनिक पॉपुलैरिटी का क्या अंदाज है यह मुझे समझ में आ गया। उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज के ग्राउंड पर मैं गोखले से मिला। उनको पहली बार ही मैं मिल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मैं मेरे एक पुराने मित्र को मिल रहा हूँ। सर फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय की तरह लगने लगे, तो तिलक एक समंदर की तरह, लेकिन गोखले अपनी पवित्र नदी गंगा की तरह मुझे लगे, जिसमें स्नान लेने के बाद हर इंसान को एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। और गोखले हमेशा के लिए मेरे पॉलिटिकल जीवन में मेरे मार्गदर्शक रहे और हमेशा उनका प्रभाव मेरे दिल पर रहा। आगे मैंने मद्रास में भी पब्लिक मीटिंग लिया, कलकत्ता में भी पब्लिक मीटिंग लेने का मेरा विचार था। वहां पर मिस्टर सॉन्डर्स, जो कि द इंग्लिश पेपर के न्यूज एडिटर थे, उन्होंने मुझे मदद की। लेकिन उसी दरम्यान मुझे नेटल से केबल आया, टेलीग्राम आया कि पार्लियामेंट ओपन्स जनवरी, रिटर्न सून। इस वजह से वहां के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके अब्दुल्ला शेख की स्टीम बोट से मैंने साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। अब की बात मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे और मेरी विधवा बहन का 1 बच्चा, ऐसा मेरा परिवार भी था। दिसंबर के शुरुआत में मैंने साउथ अफ्रीका का अपना यह ट्रैवलिंग शुरू कर दिया। इस चैप्टर के साथ ही पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।